जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024। जी हां दोस्तों, आंगनबाड़ी के एक नए जिले की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, मूल्यांकन में क्या क्या होगा, कितने कितने नंबर मिलने वाले हैं, फॉर्म कहाँ मिलेगा, जमा कहाँ करवाना है, लास्ट डेट क्या है, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगाने हैं, सारी की सारी प्रोसेस आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझा देंगे। बस आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। और अगर आप वीडियो को बीच बीच में देखते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी साहब। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, पूरी की पूरी प्रोसेस अगर आपको समझनी है तो बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत कम समय में हम सारी की सारी चीजें एकदम अच्छी प्रकार से समझा देंगे। और फॉर्म वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो साथियों, हमने आपको पहले ही बोल लिया था कि जो भी भर्ती आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे डायरेक्ट संपर्क हैं, हमारी जानकारी है। तो जैसे ही सीडीपी ऑफिस में सूचना आती है हमें फौरन पता चल जाता है और हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी। और भी जो नए जिलों की नोटिफिकेशन जारी होगी फटाक से आपके साथ शेयर कर देंगे दोस्तों, बस आप जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024, जिसमें कार्यकर्ता के पद हैं और सहायिका के पद हैं। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बीकानेर जिले की यह भर्ती है साथियों। ठीक है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जिला बीकानेर की यह भर्ती है। इसकी पूरी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, फॉर्म वगैरह कहां मिलेगा, कहां जमा होगा, सारी की सारी प्रोसेस हम समझने वाले हैं। फटाफट से बस पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ देना और कान खुले रखना, सुनना मैं जो भी बोल रहा हूं। केवल महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं। और आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है साथियों कि जो भी महिलाएं इसमें फॉर्म लगाएंगी, तो पहले क्या होता था, उसमें समस्या रहती थी कि सर अविवाहित महिला भर सकती है क्या, कुंवारी लड़की फॉर्म भर सकती है क्या या नहीं भर सकती है। तो उसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लो साथियों, इस भर्ती में कुंवारी लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं और शादीशुदा महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि साहब हमने पहले क्यों नहीं, पहले ही बता रहे हैं आपको, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, अब चलो शुरू करते हैं। इसके ऑफलाइन जो आवेदन है वो कब से शुरू है साथियों? वो तुम्हारे 9 मार्च 2024 से शुरू है और लास्ट डेट रहेगी 9 अप्रैल 2024। बिल्कुल 9 मार्च से शुरू होंगे और 9 अप्रैल तक तुम्हारे फॉर्म चलेंगे, यानी कि 1 महीना को टाइम थाने मिल गो बढ़िया तरीका से। जो शादीशुदा हैं वो भी फॉर्म भरेंगी और जो शादीशुदा नहीं हैं, जो लड़की पढ़ती है, जिसकी अभी शादी हुई भी नहीं है, वो भी इसमें फॉर्म भर देगी, कोई समस्या नहीं है। नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि शादीशुदा और अविवाहित और विवाहित दोनों ही पात्र हैं, वो आराम से इसमें फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, योग्यता लेकिन इसमें 12वीं पास रहेगी, इस बात का ध्यान रख लेना। योग्यता बिल्कुल 10वीं नहीं है, नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 12वीं ही चाहिए। तो अगर आप 12वीं पास हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रख लेना, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बिल्कुल। एज की बात करा तो 18 से 35 साल की एज है। छूट भी है, छूट किन किन को है वो भी देख लो। वैसे तो 18 से 35 साल की एज है, छूट है SC ST, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, इनको 5 साल की छूट है, यानी कि ये 40 साल की भी हैं तो फॉर्म भर सकती हैं। समझ गई बात? अच्छा, SC ST वाले 5 साल की छूट, जो भी महिलाएं हैं। दिव्यांग महिला कोई भी है तो अपना सर्टिफिकेट तैयार रखे, 5 साल की छूट मिलेगी। विधवा कोई भी महिला है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार रखे, 5 साल की छूट मिल गई। तलाकशुदा कोई भी महिला है तो न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र मिला है वो तैयार रखे, आपको 5 साल की छूट मिल गई है। पूरी 18 से 40 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल।
फॉर्म प्राप्त कहां होगा, जमा कहां करवाना है, वो भी जानकारी पहले ही ले लो आप। कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर राजस्थान। इस कार्यालय में आपको जाना है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। इस कार्यालय में आपको जाना है, यहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा, यहीं पर आपको जमा करवाना है। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। और अगर आप फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम में आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, शपथ पत्र भी मिल जाएगा, और जो शौचालय का शपथ पत्र रहता है, भाई आपके घर में शौचालय होना चाहिए, उसका नियमित उपयोग आप कर रहे हो, ऐसा शपथ पत्र भी आपको फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। वो शपथ पत्र भी अपने टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, और इस भर्ती की पूरी नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, अगर आपको फॉर्म देखना है, शपथ पत्र देखना है, तो सारी की सारी चीजें, मूल्यांकन के नंबर वगैरह देखना है, सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। लेकिन टेलीग्राम पे तो देख लेना, तसल्ली तो रख लो, इन चीजों को पहले समझ लो आप, ठीक है। कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं, टेलीग्राम को नाम ले दिया, सीधा भागेगा टेलीग्राम पे, छोटो छोटो वीडियो वाडियो। अरे वीडियो देख लो पहले, समझ लो चीजा ने, फिर बाद में कमेंट करोगा सर ये क्या होगा वो क्या होगा, हैं? पहले तो समझो को ना बतावा जब तो, और फिर बाद में सब ये बता दो वो बता दो, ठीक है। तो इन चीजों को समझो भैया पहले आप। अच्छा, अब ये बता ही दिया मैंने, कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर राजस्थान। इस कार्यालय को ढूंढ लो, आपकी तहसील में मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, जिले स्तर पे मिले तो जिले में ढूंढ लेना, ठीक है साहब। यहां पर जाकर के आपको फॉर्म भी लेना है और जमा भी वहीं करवाना है। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म लगाना है आपको, शौचालय का घोषणा पत्र, यानी कि आपके घर में शौचालय बना हुआ है, उसका नियमित उपयोग आप कर रहे हैं, उसका घोषणा पत्र लगेगा, ठीक है। अब कुछ महिलाएं कहेंगी साहब हमारे घर में तो शौचालय नहीं है, कोई बात ना, बनवा लेना, घोषणा पत्र तो लगा दो, भर्ती तो हो जाओ पहले, ठीक है। वो तो बन जाएगा 2 दिन में, आज ही काम चला दो, ये ले हो गया तैयार। क्या है, आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का ध्यान रखना, 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। 100 रुपया लगेगा, नयो बनवा लो, दैट दे, ठीक है। 2 फोटो चाहिए, मार्कशीट चाहिए, विवाहित हो तो विवाहित का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, विवाह प्रमाण पत्र। अगर कुंवारी लड़की हो तो विवाह की कोई जरूरत नहीं है, आपको किस चीज की प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है साहब। पात्रता और शर्तें क्या क्या रहेंगी वो भी देख लो। महिला स्थानीय निवासी होनी चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकल रही है उसी ग्राम पंचायत की निवासी वो महिला होनी चाहिए, ठीक है, उसी को प्राथमिकता मिलेगी। अब ग्राम पंचायत कौन सी है, भर्ती कहां कहां निकल रही है, खाली पद कहां कहां है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप चिंता मत करो, ठीक है साहब, क्योंकि हम पूरी जानकारी देते हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। महिला स्थानीय निवासी होनी चाहिए ग्राम पंचायत की, जिस ग्राम पंचायत में भर्ती है उसी ग्राम पंचायत की महिला होनी चाहिए, ठीक है साहब। अगर कोई विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार रखे, तलाकशुदा है तो अपना न्यायालय का प्रमाण पत्र तैयार रखे, और उनको पीहर और ससुराल दोनों जगह से स्थानीय निवासी माना जाएगा। अगर कोई भी विधवा महिला फॉर्म लगाना चाहती है और उसके ससुराल में पद भर्ती नहीं है, उसके पीहर में भर्ती निकली है, मान लो बीकानेर किसी का पीहर है किसी का ससुराल है, तो पीहर है तो पीहर में ठोक दो फॉर्म, ससुराल है तो ससुराल में लगा दो फॉर्म, आप दोनों जगह से स्थानीय निवासी मानी जाओगी। बस आपके उसी ग्राम पंचायत में निवासी होनी चाहिए आप, ठीक है, बिल्कुल साहब। मान लो पीहर में लगा रहे हो आप फॉर्म, और पीहर में आपके ग्राम पंचायत वही होनी चाहिए जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है, वहीं की निवासी हो आप, तो फॉर्म लगा सकती हो। और महिलाएं चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दोनों ही पात्र हैं, कोई समस्या नहीं है, फॉर्म भर सकती हो। आंगनबाड़ी सहायिका अगर कोई है, पहले से मान लो आंगनबाड़ी में लगी हुई है और उसको कार्यकर्ता के पद पर फॉर्म लगाना है, तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर उसको डायरेक्ट कार्यकर्ता बना दिया जाएगा उसी आंगनबाड़ी में जिस आंगनबाड़ी में वो कार्यकर्ता के पद पर तैनात है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी महिला हुई आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के पद पर लगना चाहती है और अब वो सहायिका के पद पर है, तो सहायिका के पद पर अब है ना वो जिस आंगनबाड़ी में, वहां उसको 2 साल हो गए हैं क्या, पूरे 2 साल काम करते, तो फिर वो आवेदन कर सकती है और कार्यकर्ता बना देंगे उसी आंगनबाड़ी में उसको, लेकिन वो 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी,
जाति प्रमाण पत्र 3 साल पुराना नहीं चलेगा। चयन कैसे होगा? 10वीं और 12वीं की परसेंटेज के आधार पर और मूल्यांकन के आधार पर ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। भाई 10वीं 12वीं में जितनी परसेंटेज बनी वह जुड़ेगी और मूल्यांकन का नंबर जुड़ेगा। मूल्यांकन में किस प्रकार से नंबर मिलेंगे साहब वो भी देख लो। अगर आप स्नातक हो, मान लो बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो तो 1 नंबर या मिलेगा। स्नातकोत्तर हो तो 2 नंबर मिलेंगे। अब स्नातकोत्तर है तो ये मत कहना कि साहब 1 नंबर स्नातक को और 2 नंबर स्नातकोत्तर का, 3 होगा ना, 3 ना, लास्ट 2। स्नातकोत्तर हो तो लास्ट 2 ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर एनटीटी कोर्स आपने कर रखा है, बीएसटीसी हो या कोई नर्सिंग हो या बीएड आपने कर रखी है तो सीधे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एएनएम जीएनएम अगर आपने कुछ कर रखा है, एएनएम हो या जीएनएम कोई भी हो तो 3 नंबर आपको सीधे मिलेंगे। आरएससीआईटी का डिप्लोमा है या पीजीडीसीए का कोई डिप्लोमा है तो भी आपको 1 नंबर सीधा मिलेगा। कार्यानुभव अगर आप आंगनबाड़ी में काम कर चुकी हो तो सीधे 4 नंबर आपको मिलेंगे। और विधवा महिला होगी जिसको 3 नंबर मिलेंगे, तलाकशुदा होगी जिसको 2 नंबर मिलेंगे, और दिव्यांग महिला कोई भी होगी, विकलांग हो, दिव्यांग हो कोई भी, उसको भी 2 नंबर मिलेंगे। और एससी एसटी की जो महिलाएं हैं उनको 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से ये नंबर सगड़े सारा जोड़ देंगे, टोटल ने जोड़ के और 10वीं 12वीं की थारी परसेंटेज ने जोड़ के और फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू नौकरी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी साथियों। ठीक है, बिल्कुल हाँ, बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू नौकरी है। रिक्त पद कहाँ है वो भी देख लेते हैं। बीकानेर शहर में है और बीकानेर ग्रामीण में भी है, यानी कि गांव में भी पद हैं आपके। नगर पालिका, आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी बहुत ज्यादा है आपकी ग्राम पंचायतों में। ठीक है साहब। श्री डूंगरगढ़ में है, कोलायत में है, लूणकरणसर में है, नोखा में है, पाचू में है, खाजूवाला में है और बीकानेर ग्रामीण में है। इन सब में क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। उन ग्राम पंचायतों में पदानुसार आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। ये तो मैंने आपको योजना, परियोजनाओं का नाम बताया है कि भाई कौन कौन सी पंचायत समिति में कहाँ तहसीलों में भर्ती है। लेकिन आपको अपनी ग्राम पंचायत के अनुसार फॉर्म भरना है। जिस ग्राम पंचायत में आप रहती हैं और उसी ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है तो आप उसमें आवेदन कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। तो ये है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। नोटिफिकेशन, फॉर्म, शपथ पत्र सब कुछ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन फॉर्म लेना कहां है? लेना यही है आपको। मैंने तो टेलीग्राम पे आपको देखने के लिए डाल रखा है ताकि भाई आप देख सको कि ऐसा फॉर्म होता है, ऐसे मूल्यांकन के नंबर मिलते हैं, ऐसे ये शपथ पत्र होता है। बाकी फॉर्म आपको यहीं लेना है, कार्यालय में ही जाके लेना है और यहीं पर आपको जमा करवाना है। ये सारी की सारी फोटोकॉपी हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब की फोटोकॉपी करवाओ, खुद का साइन करो, फोटो फाटो चिपकाओ फॉर्म में और फिर यहीं पे जमा करवाओ। ठीक है, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा, अन्यथा आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो ये थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। बीकानेर जिले की आंगनबाड़ी की सारी जानकारी हमने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे साथियों। ठीक है, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप जुड़ जाना, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।